महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाह, हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, न उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, और फिर तुम्हें किस बात का है जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है, कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, याद रखें, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार
प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेपसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता न प्राप्त करना आपको सफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 777 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा, हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है, उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो, अपने आप को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, में जिससे अति प्रसन्न होती हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कुरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम
स्वयं को भूलते जा रहे हो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व दे है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं, कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है सामान की ओर, ना जाने कब सांसों की रट छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए, यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है, तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है, इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे
बच्चे तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियाँ दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, इस संसार के आधारशिला को व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और न ही कभी किसी की षड्यंत्र का शिकार बनना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत और इतना होशियार बना लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उसकी सभी प्रयास नाकाम और निरर्थक हो जाए। विश्वास सोचकर इस तरह से परेशान हो जाए कि मैं इसके प्रति इतनी योजनाएं बना रहा हूँ, फिर भी असफल होता चला जा रहा हूँ। उसके अंदर आखिर क्या है? कौन सी शक्ति है जो उसकी प्रचंड रूप जैसा सहायता कर रहे हैं और इसे पीछे बैठे हैं धकेलना के बजाय आगे की ओर बढ़ा रही है। मैं तो इससे थक चुका हूँ, हार मान चुका हूँ।
मैं अपने सभी प्रयास इसके प्रति कर दिए हैं, परंतु आज तक मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है और कौन सा दिव्यास्त्र इसके सहायक बना हुआ है? मैंने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग किया है, समस्त विधि का प्रयोग किया है, परंतु ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति इसके पास एकत्रित है जिस कारण से मेरे सभी प्रहार सफल होते चले जा रहे हैं। मैंने अपने लिए जो कुछ भी इकट्ठा करके रखा था वह सब मैंने उसके प्रति समर्पित कर दिया। अब मैं आगे क्या करूँगा? आगे का जीवन मेरा कैसे संभव हो जाएगा? परंतु उनसे बातों से अब सोने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है जो तुमने प्रयास किया है, भाषा में सफल कर दिया है। प्रभु महादेव ने विफल कर दिया है कि अपने भक्तों की रक्षा की जाए, अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट मिलना पड़ने दिया जाए। यदि मेरे होते हुए मेरा भक्त किसी संकट में फंस जाए तो मेरा होने से क्या मतलब है? मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्था में सुनिश्चित की है, इन सभी पर तुम सही ढंग से कार्य करो और उसे पर अपने जीवन का निर्वाह करो। तुम किसी भी ऐसी चीज की कमी ना महसूस करो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसकी चिंता तुम छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सभी जरूर को दूर करेंगे। तुम जीत के लिए चुने गए हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम एक पुण्य आत्मा हो और आज इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि हर हाल में करनी होगी। इसके लिए तुम्हें जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करना है और साथ ही साथ संख्या 777 लिखना है। मेरे बच्चे तुम अलग हो, तुम विपरीत हो, तुम उन सब विनाश के कोख में जा रहे विभिन्न प्रकार के जीवों से अलग हो। तुम्हारी दिव्य ज्योति अलग है, तुम्हारे भीतर उठ रही कंपन और जो विकराल प्रचंड मायावी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह विनाश की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि तुमने नकारात्मक शक्तियों की ताकत को, जबकि अन्य लोग नकारात्मकता से ही घिर चुके हैं, तुम उससे घिरे हुए नहीं हो। तुमने नकारात्मकता का आवरण नहीं उड़ा है, बल्कि इस नकारात्मकता को बांधकर एक पिटा में बंद कर दिया है और तुम अब जलती हुई ज्वाला में उस नकारात्मकता का दान करोगे। जबकि अन्य लोग जो कि नकारात्मकता के आवरण से घिर चुके हैं, उन्हें अपने आप को इसमें झोंकना होगा। मेरे बच्चे तुम बच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा आध्यात्मिक है, तुम्हारी यात्रा चमत्कार से भरी हुई है, पूरी तरह से चमत्कारी और भक्तिमय है। तुम जो उम्मीदों को हार चुके हो, तुम जो कि आशाओं के बाद दल से लगे हुए नहीं हो, उसके बावजूद इसके जीत की राह में बढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा हृदय कोमल है, क्योंकि तुम करुणा से भरे हुए हो, क्योंकि तुम दया के सागर हो। और जो मनुष्य करुणा से भरा हुआ होता है, उसे हराने वाला इस संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। चाहे जीत की परिभाषा लिखी जाए या हार की गाथा, हर जगह चर्चा उस वीर की होती है जो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना कार्य करता है। मेरे बच्चे तुमने अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए हैं। तुम शांतिपूर्ण, सुखमय और सुकून से भरे हुए जीवन की कामना सदैव से करते आए हो ना कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कूटनीति, राजनीति, छल कपट या षड्यंत्र भरे पड़े हैं। तुम इनसे ऊपर हो, इसलिए समय ने तुम्हें गोद में ले लिया है, इसलिए तुम्हारा समय चल पड़ा है। इसलिए अब तुम उनके साथ उस अग्नि में नहीं जलो जिस अग्नि में जलकर हर कोई तबाह हो जाता है। तुम तो उन रंध्र में प्रवेश करोगे जहाँ से गुजरने के बाद प्रत्येक मनुष्य बैकुंठ की ओर बढ़ पड़ता है, अर्थात वह कर्म फल के बंधनों से मुक्त, सही गलत, पाप पुण्य, इन सब से मुक्त होकर अपनी माता यानी मेरी शरण में अब बैठता है। मेरे बच्चे, यह धार्मिकता से ऊपर की बात है, यह पूरी तरह जैसे पंथ से ऊपर की बात है, यह मान्यताओं, कर्म कांडों से ऊपर की बात है। यह है अंतरात्मा की आवाज, अर्थात तुम्हारे भीतर की आवाज, वह आवाज जिसको सुनने के लिए हर कोई विवश हो पड़ा है, वह आवाज जिसको सुनने की कामना हर कोई करता है, किंतु व्यवस्था के बावजूद भी जिसे हर कोई नहीं सुन पाता। इसे केवल वही सुन पाता है जो पवित्र हो, जो निश्चल हो, जो पापी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम्हें वासना घेर लेती है, तुम्हारी चाहते तुम पर घर कर लेती है, कामुकता तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद वजूद तुम्हारी धार्मिकता पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। धार्मिकता का अर्थ यहाँ किसी कर्मकांड या मान्यता से नहीं है वास्तव में धार्मिकता तो सही गलत के वास्तविक पैमाने से चुनी हुई उन कर्मों के साहित्य को कहते, जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए।
है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सदैव सही दिशा की ओर बढ़ने का कार्य करते आए हैं। शास्त्रों से ऊपर यह वह साहित्य है जो मन के द्वारा लिखा जाता है, वह जिसको किसी किताब पर, किसी पन्ने पर और किसी लेखनी के द्वारा उतारा नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से मनुष्य के अपनी चेतना से निर्मित होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ ऐसे संत हुए हैं, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस लेखनी को पकड़कर आगे बढ़ चले हैं, जिन्होंने इसको पाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में वह बहुत दूर तक आ चले हैं, किंतु अभी तक कोई भी इस प्रयास में सफल ना हो सका है। उन्होंने एक नई मार्ग की शुरुआत भले कर दी हो, वह जानने की श्रेणी में भीतर में समाहित कर लेना है। तुम्हें उस जीत को ढूंढना है जो जीत सदैव से तुम्हारे भीतर बसी है, वह जीत जो तुम्हें इस संसार में सारी चीजों से अलग कर सकती है। अलग करने का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर का भय, कुछ पा लेने की चाहत, इन सब से ऊपर उठकर के तुम वह देख पाओगे जो देखने के लिए मनुष्य जीवन भर तड़पता रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम पर अब प्रेम का सागर बरसेगा। तुम करुणा के स्वामी हो तो फिर तुम पर प्रेम का सागर क्यों नहीं बरसेगा। निश्चित तौर पर यह तुम पर बरसने वाला है, लेकिन इससे पहले कि यह तुम पर बरसे, तुम्हें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि तुम इसके लिए पूरी तरह से योगी हो, कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कि तुम नए सवेरे में, नई रोशनी में अपने आप को नया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा, और जिस मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाता है, वास्तव में वह बढ़ चलता है अपनी माता को पाने की राह, और फिर उसके जीवन में वह सुकून आती है, वह शांति आती है जो वह कभी सत्ता में आकर भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो वह ताकत को प्राप्त करके भी नहीं प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस शांति की ओर, उस सुकून की ओर बढ़ चले हो। यह सुकून बड़ा कीमती है, वास्तव में अमूल्य है, इसलिए इसे किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। यह गुण ज्ञान है, यह गुप्त रहस्य है। तुम्हें इसके बीच छुपी उन पंक्तियों को ढूंढना है, जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संकेत है, जिन पंक्तियों तुम्हारे लिए संदेश है, और जो पंक्तियाँ तुम्हें प्रगति की ज्वाला में बहुत तेजी से आगे ले जाएंगी। तुम अब उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होगे जिस पर चढ़ने के बाद मनुष्य पाओगे, अभिलाषा को समझ पाओगे, अपनी कामनाओं को दृष्टा के रूप में साक्षीगत होकर देख पाओगे। यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह निरुद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए ऐसी घटनाएं घट रही है। मेरे बच्चे, तुम जो खोने से डर रहे हो उसका क्या मूल्य है, उसका क्या अर्थ है, तुम यह सही मायने में देखो पाओगे, और तब तुम साक्षी की भांति यह संसार का युद्ध देख पाओगे। यह युद्ध जो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, यह युद्ध जो इस संसार में सब कुछ तबाह कर देगा, यह युद्ध जो फिर से पुनः निर्माण भी करेगा, तुम वास्तविक रूप में इसके साक्षी हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन किन मूल्यों से बना हुआ है, तुम इसकी महत्वता को समझ पाओगे। और आज जब तुम अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चले हो, तो मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुमसे तुम्हारे जीत को कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नीति द्वारा पहले से ही रचित है। इसलिए इसमें बाधा डालना किसी भी जीव के लिए सामान्य बात नहीं है, वास्तव में असंभव है। इसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह सब कुछ एक बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज जो लिखित नहीं है वह है इसे पाने का तरीका। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय है, किंतु इसे कैसे पाना है इसको तुम तय करोगे। अपने कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हें परिणाम पता है, लेकिन प्रक्रिया तुम्हें तय करनी है। प्रक्रिया सकारात्मक होगी कि नकारात्मक होगी, यह तुम्हें तय करना है। सकारात्मक प्रक्रिया में कर्म सकारात्मक होंगे और नकारात्मक प्रक्रिया में तुम्हारे कर्म पूरी तरह से अशुद्धियों से भरे हुए, नकारात्मकता से घिरे हुए और निराशा को प्राप्त करने वाले होंगे। ऐसे क्षण में तुम जीवन में किस दिशा में आगे जाओगे, यह महायांकन के द्वारा तय किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो, ताकि तुम सही चुनाव कर सको। तुम जो कि संसार को जीतने के लिए बने हो, तुम जो कि प्रेम को पाने के पूरी तरह से
हकदार हो तुमसे, तुम्हारा यह मूल्य कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर झांकना प्रारंभ करो। जो दिव्य ज्योति तुम्हारे भीतर चल रही है, जो तूफान तुम्हारे भीतर उठ रहा है, वह सामान्य नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण है। तुम इस ब्रह्मांड में यूं ही विचरण करने वाले कोई नाम माँ के मनुष्य नहीं हो। तुम एक विशेष मनुष्य हो, तुम ही मालिक भी हो। तुम्हें अपने दोनों पहलुओं को सही तरीके से देखना है, वास्तविक तरीके से समझना है। तुम्हारी जीत तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी, लेकिन अपने जीवन को दृष्टा की भांति देखते जाओ। और जो मैं कह रही हूँ इसका अर्थ समझो मेरे बच्चे। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें दृष्टि की भांति इसे देखना है, तो तुम्हें अपने आप को कर्ता भाव से पूरी तरह से मुक्त कर लेना है। मैं यह कर रहा हूँ, मैं यह करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इन भावनाओं से ऊपर उठकर देखो, जीवन को सामान्य गति से चलने दो। तुम तो केवल यह अनुमान लगाओ कि इस समय में तुम अपने आप को कैसे मुंह रख सकते हो, कैसे आजादी का अनुभव कर सकते हो। यह आजादी ही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसके अर्थ को, इसके मूल्य को किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है। जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वह तुम्हें किस कीमत पर प्राप्त हो रहा है, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे मंजिल को मैं पहले ही सुनिश्चित कर दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें कदम कितनी तेज से बढ़ाना है, यह तुम्हारा अपना चुनाव होगा। और तुम्हारे चुनाव में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। यही नीति की मंशा है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटोगे वही तुम प्राप्त भी करोगे। इसलिए फैसला तुम्हें लेना है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। एक बात सदैव याद रखना, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए, हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, चाहे तुम्हारे कर्म पूरी तरह से नकारात्मकता से घिरे हुए हो और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले ही क्यों ना हो, मैं उन क्षण में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काफी दिनों से चिंता में देख रही हूँ। तुम्हें व्यतीत देखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अब मुझे अपनी दिव्य शक्तियाँ जल्द से जल्द तुम तक भेजनी होगी। आज रात के बाद मुझे जैसे ही अवसर मिला, मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में सूचनाएं जुटाने में व्यस्त हो गई। मैंने काफी प्रयास के बाद यह आया है कि जल्द ही तुम उन बुलंदियों पर पहुंचने वाले हो। तुम्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब मुझे यह जानकर खुशी हुई तो मैंने बिना वक्त बर्बाद किए तुम तक यह संदेश पहुंचा दिया। तुमने इस जीवन में अपनी जीत पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा संघर्ष मुझे अच्छे से मालूम है। तुमने क्या क्या कष्ट देखे हैं, यह मुझसे छिपे नहीं है। मेरे बच्चे, इतने संघर्ष के बाद जब तुम कमजोर पड़ने लगे हो, तब मुझे यह कहने की जरूरत पड़ रही है कि तुम अपनी थकान में अपने के संघर्ष को ही भूल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं कि अब बहुत जल्द तुम जिस मंजिल पर पहुंचने वाले हो, वहां पहुंचते ही तुम वह सब फिर से देख पाओगे जो तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, कहने वाले कहते रहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जो वक्त आने वाला है वह उन सब लोगों